रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आपका क्रिकेट से है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके विटामिन ए से। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका विटामिन सी पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गीत गाया था? ये आपका बांग्लादेश, है ना। नेक्स्ट है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आप किसी भी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत पूछे जाते हैं ना। नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका अहमदाबाद को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये तात्या टोपे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पे भेजा था? बर्मा, जिसको हम लोग आज के टाइम पे म्यांमार भी बोलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो भी आपका क्वेश्चन क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार लगा लो, आप बहुत बार पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास। ये क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप लोग तो कंपटीशन एग्जाम देते रहते होगे, आपको बहुत सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिसको आपको देखते ही टिक करना है ना। सिर्फ सुनते जाओ, समझते जाओ, सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। चलो नेक्स्ट है कि बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, बहुत बार पूछा जाता है। महर्षि दयानंद ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 लैन का विस्तार क्या होगा, जिसका हम लोग बोल सकते हैं फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश है, कि खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका दांत और मसूड़े को जो पायरिया रोग होता है वो प्रभावित करता है। हमारे दांतों में जब हल्का हल्का ब्लड आने लगता है ना, तो वो एक सिंबल होता है, संकेत होता है पायरिया का। इस चीज का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? 52 सेकंड, सबको पता होगा। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अंजू बारबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ये आपका एथलेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? आपका 324 द्वीप हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपका बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। देखो आप लोग में से जिस किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो ना, यहां 3 बटन आ रहे होंगे डॉट, उस पर क्लिक करना, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से घटा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करता हूं। 1000 क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। 32 रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल साहब ने की थी रेडियो एक्टिविटा की खोज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे आपके राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रसिया के थे। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय तो आप लगाओगे राकेश शर्मा पे टिक, बट अगर आपसे आता है कि प्रथम व्यक्ति की सिर्फ बात करता है, कोई देश की बात नहीं करता, तो वहां पर यूरी गागरिन ही लगाओगे, जो कि रसिया के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? आपका शुक्र ग्रह है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? यह आपकी होती है लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किस 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? आपका खगोलीय दूरी से है। आप इसको सिंपल से समझो कि आपका दूरी से संबंधित होता है। नेक्स्ट है
लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी मलयालम बोली जाती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका मणिपुर का है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? 30 मतलब लगभग 300 रन के आसपास बना दिए। वो कौन है? आपके वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपका सरोद बजाते थे। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी? आपकी विजेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 44 कि प्रथम भारतीय फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र थी उसके निर्माता कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के साहब। नेक्स्ट है युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका बेसबॉल है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आपका प्रदीप साहब ने लिखा। करो या मरो क्वेश्चन नंबर 48 करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? आपका मिस्र है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आपकी मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था।